नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। निश्चित रूप से यदि हमने वर्ग समीकरण को समझा है तो किसी भी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक होता है कि हमें बेसिक तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे जो है मध्य पद को तोड़ना नहीं जानते या फिर गलत गलत तोड़ देते हैं। तो आज के वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले आप जो है मानक समीकरण को जान लीजिए। जैसे हम यहां पर ax का स्क्वायर प्लस यहां पर लिखेंगे bx, और यहां पर आपको ध्यान देना है जो मैं लिख रहा हूं ना, इस तरीकों को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो आज आप जान जाएंगे। हमें मानक समीकरण के रूप में इसको इस प्रकार लिखना है। आप ध्यान दीजिए, प्रश्न आपके दो प्रकार से आते हैं। या तो इस प्रकार वो गुणनखंड के रूप में दिया हो तो हमें केवल गुणनखंड निकालने के लिए कहा जाता है, बहुपद के रूप में दिया होता है तो। लेकिन अगर ये समीकरण के रूप में दिया हो, बराबर 0 दिया हो, तो हमें यहां पर x के दो मान निकालने होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें केवल गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड करने के लिए हमें इनके मध्य पद को दो भाग में तोड़ना है। तो मध्य पद को दो भाग में तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, मैं जो तरीका बता रहा हूं ना उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए ax का स्क्वायर है, मान ले जाए, यहां पर कुछ भी चिन्ह रहे, यहां पर प्लस रहे माइनस रहे उससे मतलब नहीं। यहां पर bx है और यहां पर अगर प्लस का चिन्ह है, ध्यान दीजिए, इन तीनों उदाहरण के माध्यम से आप एक एक चीज को सीख जाएंगे। उसके बाद आपसे कभी भी गलती नहीं होगा मध्य पद को तोड़ने में। कैसे? जैसे ये bx आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर अगर प्लस का चिन्ह है और ये वर्ग समीकरण है तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग समीकरण में x का मान निकालेंगे। लेकिन ये इस प्रकार का हल करेंगे तो हम केवल गुणनखंड निकालेंगे। लेकिन अगर ये यहां पर प्लस का चिन्ह है, ध्यान दीजिए, अगर प्लस का चिन्ह है तो b को हम ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि उन्हीं दोनों को, मतलब b को मान ले जाए हमने यहां पर दो भागों में तोड़ा, b1 और b2 में तोड़ा, तो इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, c आना चाहिए। लेकिन उन्हीं दोनों संख्याओं को यहां पर जो चिन्ह होगा, ध्यान दीजिए, यहां पर जो चिन्ह होगा उस संक्रिया का पालन करना है। अगर प्लस है तब इन्हीं दोनों को, मतलब b1 और b2 को हम जोड़ेंगे तो b आना चाहिए। मान ले जाए यहां पर माइनस का चिन्ह है गणित में, जैसे यहां पर देख सकते हैं हमने एक जगह माइनस लिया है, यहां पे प्लस है और यहां पर प्लस है। तो अगर यहां पर माइनस होगा ना तो b1 और b2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तब वो b के बराबर आना चाहिए। निश्चित रूप से यहां पर जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है वो तो आपको समझ आ गया होगा, और उसी नियम के आधार पर हम इन गणित को बनाएंगे। अब चलिए इस पहले प्रश्न को बनाते हैं। ध्यान दीजिए, एक और चीज आपको बता रहा हूं, यदि इस प्रकार के प्रश्न हमें दिया है ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस माइनस c, है ना, तो हमें क्या करना है, अगर a का गुणांक दिया है तो हमें a को c से गुना करना होता है, लेकिन नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। अब इस समीकरण की तुलना इससे करते हैं तो यहां पर देखिए इसका मान कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो अब यहां पर हमें इससे गुना करने की आवश्यकता नहीं होगा, तो यहां पर हमें 27 ही मानना है। तो 12 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है, जिसको हम गुना करें तो 27 आए। अब मैंने आपको बताया है यहां पर जो चिन्ह दिख रहा है, कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो उन्हीं संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 12 आना चाहिए। इसका मतलब तो यह है कि हम क्या करें, इसको दो भागों में तोड़ने के लिए या तो 11 प्लस 1 कर दें तो कितना आएगा, 12 आएगा, या फिर 10 प्लस 2 कर देंगे तो भी कितना आएगा, 10 प्लस क्या करना पड़ेगा, यहां पर 2 करेंगे तब भी 12 आएगा। लेकिन यहां पर 9 प्लस हम 3 करेंगे तब भी कितना आएगा, 12 आएगा। उसी प्रकार 8 प्लस 4 करेंगे तब भी हमारा उत्तर कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन हमें ये सब करना नहीं है भाई, मैं तो आपको केवल समझाने के लिए कर रहा हूं कि इसको आप 2-3 प्रकार से तोड़ सकते हैं, या तो गुणनखंड के रूप में तोड़िए या फिर इस प्रकार तोड़िए। अब इनमें से कौन सा संख्या सही आपको लग रहा है, जिसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाए, 27। तो यहां पर देखिए 9 को हम 3 से गुना करेंगे, देखिए 9 तिया 27 और 9 और 3 को जोड़ रहे हैं, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। मतलब हमारा प्रश्न का जो उत्तर है वो मिल गया है। हम इसको किस रूप में तोड़ेंगे, जो प्रश्न दिख रहा है उसको, ये तो समीकरण के रूप में है, तो x का स्क्वायर प्लस यहां पर 12x है और प्लस यहां पर कितना है, 27 है। तो हमें इसको दो भागों में तोड़ना था, और वो दो भाग हमें समझ आ गया है कि यहां पर तो x का स्क्वायर होगा, यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसको हम 9 लिखेंगे और 9 प्लस 3 करेंगे, क्योंकि 9 तिया 27 होता है, यहां पर x को बाहर में लिख लेंगे और ये हो जाएगा 27। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का स्क्वायर दिया है प्लस यहां पर 9x हो जाएगा, प्लस यहां पर 3x हो जाएगा और प्लस यहां पर 27 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहां पर जो चिन्ह दिया था उसी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग आपको यहां पर करना है, जिससे आपका गणित बहुत आसानी से बन जाएगा। अब क्या करना है, इनका जोड़ा बना देंगे, इन दोनों का जोड़ा बना देंगे। अब इसको गुणनखंड के रूप में हमें कॉमन निकालना है। तो देखिए इसमें x 2 बार आया है, तो निश्चित रूप से हम x को यहां से कितने बार निकाल सकते हैं, 2 बार आया है तो 1 बार निकालेंगे, तो हमारे पास 1 से 1 बार और बच गया। यहां पर देखिए x निकल गया है और एक ही बार आया था, तो यहां पर केवल क्या बचा है,
9 बचा है। अब देखिए जब भी हल करें तो यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो चिन्ह रहता है उसको यहाँ पर लिखना ही होता है। अब देखिए इसमें गुणनखंड के रूप में 3 है और यहाँ पर भी गुणनखंड के रूप में 3 है, क्योंकि 3 गुणित 9 है ना, 3 या 27 में आप 3 को निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो 3 आपने निकाला तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर 3 या 27 में 3 निकाल रहे हैं तो कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। और ये आपका प्रश्न हो गया। दोस्तों यहाँ से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। यहाँ वाला जो भाग दिख रहा है, कोष्टक में जो भाग दिख रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो आप समझ जाइए कि आपका उत्तर क्या है, सही है। फिर यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इतने भाग को फिर से कॉमन लेना है, क्योंकि दोनों इक्वल टू है। तो x + 9 को आपने कॉमन निकाला तो यहाँ पर x + 3 आपका बच गया। अब देखिए ये गुणनखंड के रूप में आपका उत्तर हो गया। दोस्तों यदि आपको एक चीज और काम करना है, अगर ये प्रश्न जो है वर्ग समीकरण के रूप में दिया हो तो आपको यहां पर क्या करना होता है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको 0 लिख लेना है। अगर ये वर्ग समीकरण के रूप में दिया है तो 0 लिख लेना, सभी का मान 0 लिख लेना, फिर इसका मान निकाल देना। इसको पक्षांतर करके निकालेंगे तो x का मान -9 आएगा और यहां पर x का मान -3 आएगा, अगर समीकरण के रूप में दिया है तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब देखिए हमने जो कॉन्सेप्ट बताया है उसी के आधार पर भाई यहाँ पर ऋण वाले प्रश्न जो दिख रहा है ना, इसको हम बनाएंगे। निश्चित रूप से आज के बाद आपको वर्ग समीकरण के मध्य पद को तोड़ने में ना कोई भी परेशानी नहीं होगा। एक बात और, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को टच कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये तीनों ही सब्जेक्ट मैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूं जो बहुत ही मजेदार होता है। तो आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो टॉपिक भी मुझे लिखकर बता सकते हैं, या फिर कोई प्रश्न मतलब आपके पाठ्यक्रम से कोई प्रश्न भी मुझे भेज सकते हैं, मैथ्स का या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। अब ये तो समझ आ गया है कि इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। देखिएगा 6x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 12x है और यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर कितना है, सॉरी यहाँ पर कितना है, 30 है, यहाँ पर 13 लिखेंगे, और यहाँ पर कितना है, -5 है। अब देखिए इस प्रश्न में हमें क्या समझ आ रहा है, एक ही चीज समझ आ रहा है भाई कि हमने क्या बताया है, अगर यहाँ पर चिन्ह जो दिख रहा है ना वो माइनस है, यहाँ पर देखिए माइनस है, तो हमें हल कैसे करना है। और एक बात और मैंने बताया था कि यदि यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कुछ है तो इसको आपको यहाँ पर गुना कर देना है, तो 6 पंच कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन याद रखिए इसको आपको मन में रखना होता है, यहां पर बिल्कुल भी लिखना नहीं है, बस आपको यहां पर 30 मानना है। अब 13 को आपको 2 ऐसे भागों में तोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, 13 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, जिनको हम क्या करेंगे, देखिए 13 को 2 भागों में तोड़ना है, मतलब ऐसे 2 गुणनखंड, मतलब यहां पर ये कहा जाए या तो हम 30 के ऐसे 2 गुणनखंड निकाल लें जिनको हम गुना करें तो 30 आए, और उन्हीं दोनों संख्या को देखिए यहां पर कौन सा चिन्ह है, माइनस है, मतलब उन्हीं दोनों संख्या को हम घटाएं, तब कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो इनके 2 गुणनखंड क्या क्या होगा, सबसे पहले तो आप देखिए यहां पर हम 6 गुणित क्या करेंगे, 5, क्योंकि 6 पंचे 30 तो आता है, लेकिन 6 और 5 को हमें जोड़ना नहीं है, यहां पर क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, जबकि लाना कितना है, 13 लाना है। तो मतलब यहां पर तो हमारा उत्तर नहीं आ रहा है। एक और काम करके देखते हैं, 10 गुणित 3 है ना, यहां पर भी कितना होता है, 10 या 30 होता है, लेकिन 10 में आपको 3 को घटाना है, क्योंकि यहां पर माइनस का चिन्ह है। तो भाई जब आप 10 में आप 3 घटाएंगे ना, 10 में आप 3 घटाएंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 7 आएगा, जबकि आपको कितना लाना है, 13 लाना है। तो यहां पर ये भी गड़बड़ हो रहा है। इसका मतलब ये है यहां पर जो हम गुणनखंड ले रहे हैं, अभी तक ने लिए हैं, वो गुणनखंड सही नहीं है। तो कौन सा गुणनखंड होगा, क्योंकि हमें लाना तो 30 है, तो 2 गुणनखंड ऐसे लेंगे, जैसे 15 लेंगे और गुणित लेंगे 15 दूनी 30, तो इसका गुना करने पर तो 30 आता है। तो इन्हीं दोनों को यदि हम क्या करें, यहां पर कौन सा चिन्ह दिया है, माइनस, तो हम इन दोनों को घटा दे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, मतलब यही बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम अब यहां पर हल कर देते हैं, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए अब हम हल कर रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस, और जब भी इस गणित को बनाया तो यहां पर आपको ब्रैकेट लगा देना है। देखिए यहां पर लिखना पड़ेगा आपको 15 - 2। अब निश्चित रूप से देखिए 15 में हम 2 घटाएंगे तो 13 ही आएगा, और 15 को 2 से गुना करेंगे, 15 दूनी 30 ही आएगा। यहां पर 5 है, ये नहीं सोचना है, हमने 6 पंचे 30 करा था, यहां पर हमको 30 सोचना है, हालांकि यहां पर 30 नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको यहां पर देखिए 15 दूनी 30 हो गया, और 15 में 2 घटा रहे हैं तो 13 आ रहा है, बाहर में x आएगा, और यहां पर आपको 5 ही लिखना है, बिल्कुल भी यहां पर आपको 30 नहीं लिखना है। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, फिर आगे हमें करना होगा, यहां पर 6x का स्क्वायर हो गया प्लस, यहां पर देखिए 15x हो जाएगा, माइनस, यहां पर प्लस माइनस का तो माइनस ही होगा, तो यहां पर 2x होगा, और माइनस यहां पर हो जाएगा 5।
इन दोनों का हमने जोड़ा बना लिया, इन दोनों का जोड़ा बना लिया। इन दोनों में गुणनखंड के रूप में क्या कॉमन निकलेगा उसको ध्यान से देखिए। यहां पर हम ये मान सकते हैं कि देखिए इसमें 3 छुपा हुआ है, क्योंकि 3 गुणित 2 हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 2 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, और इसको हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 5 लिख सकते हैं। मतलब दोनों में ही 3 हमको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां से हम 3 को कॉमन निकाल रहे हैं, और x इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, तो 3x को हम कॉमन निकाल रहे हैं, 3x को कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहां पर केवल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है और x बच रहा है। ठीक है, हो गया। यहां पर देखिए, यहां पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस ही बचेगा, लेकिन यहां से हमने किसको कॉमन निकाला है, 3 को निकाला है। देखिए 3 पंचे 15 हो रहा था, 3 को निकाला है तो यहां पर 5 बचा है, और x तो एक ही बार आया था जो कि बाहर निकल गया, तो ये वाला काम हो गया। अब देखिए दोनों में माइनस का चिन्ह है, यहां पर देखिए दोनों में माइनस का चिन्ह है, तो भाई यहां पर हम माइनस को तो कॉमन ले लेंगे। अब दोनों में ऐसे कोई भी संख्या नहीं है जो कॉमन आए, तो हम क्या मान सकते हैं, फिर 1 को कॉमन लेंगे। फिर यहां पर क्या आएगा, 2x ही आएगा। अब देखिए हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया है, तो यहां पे प्लस बचा, तो यहां पर भी हम माइनस को कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहां पर भी क्या बचेगा, प्लस बचेगा। तो यहां पर हो गया इतना। और इसका जांच करने का तरीका क्या है, अगर ये दोनों संख्या कोष्टक के अंदर जो संख्या दिख रहा है ना वो बराबर होना चाहिए, तो आप समझ जाना कि आपका प्रश्न क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, या फिर इसको आप उल्टा हल करके चिन्ह को जांच कर लीजिएगा। यहां पर देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस होता है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। अब क्या करिए, x देखिए 2x + 5 = फिर क्या है, एकदम परफेक्ट है। मतलब दोनों में फिर ये सेम आया है, ये देखिए दोनों बराबर है। तो 2x + 5 को हमने कॉमन निकाला, तो यहां पर हमारे पास क्या बचा, 3x बचा, और यहां पर -1 बचा। अब अगर ये वर्ग समीकरण होता, यहां पर बराबर 0 होता, तो हम यहां पर क्या करते, इनके बराबर 0 मानकर और इनके बराबर भी 0 मान करके हम x का वैल्यू निकाल लेते। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। और अगर गुणनखंड के रूप में कहा गया है तो इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया। अब चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। निश्चित रूप से अब ये प्रश्न आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे बनेगा। निश्चित रूप से हमें क्या करना पड़ेगा, 12 को 12 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी x² का कोई भी गुणांक दिया होता है उसको हमें यहां पर गुना करना होता है। हालांकि वहां पर लिखते नहीं है, तो हमें पता है कि 12 को जब हम 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। अब इसको हम हल करना चाहेंगे, अब यहां पर मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूं। देखिए 12x का स्क्वायर प्लस हमें क्या करना है, ऐसे 2 भागों में तोड़ना है 24 को, है ना। मतलब यहां पर देखिए इस प्रश्न में हमारा उत्तर कितना आना चाहिए, गुणनखंड के रूप में 144 आना चाहिए, क्योंकि 12 × 12 144। और उन्हीं दोनों को बीच को इस प्रकार तोड़े, है ना, कि उनको हम जोड़ेंगे। यहां पर देखिए कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है ना। तो यहां पर जब प्लस का चिन्ह होगा तो उन संख्या को हम जोड़ेंगे, तब कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। अर्थात वो संख्या कौन सा है, यही है। मतलब 12 + 12 को ही हम जोड़ेंगे तो 24 आएगा, और 12 × 12 करेंगे तो 144 आएगा। मतलब हमारा प्रश्न तो बहुत ज्यादा सरल है। देखिए 12 + 12 करेंगे और यहां पर x करेंगे, ये 12 ही है। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा कितना, 12 ही लिखना है। यहां पर बिल्कुल भी आपको 144 नहीं लिखना होता है, इसको आपको मन में लिखना होता है। गुना कर लीजिएगा, है ना, इन संख्या को गुना कर लीजिए, मन में लिखिए, और ये आपका प्रश्न हो गया। फिर यहां पर आप क्या लिखिएगा, 12x का स्क्वायर लिखिएगा। उसके बाद यहां पर देखिए ये भी 12x है, यहां पर 12x ही आएगा, और प्लस यहां पर सब जगह 12 ही आ रहा है, पूरा 12 ही आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, देखिए इनको देखिए, इनको देखिए, इनको देखिए, इनको देखिए, सभी में देख लीजिए। आपको 12 कॉमन निकल जाएगा, x भी निकल जाएगा, तो यहां पर 12 निकल गया, तो यहां पर केवल x बचा। यहां पर कितना बच रहा है, केवल यहां पर 12 हमने निकाल दिया है और x भी निकाल दिया है, तो यहां पर हमारे पास क्या बच रहा है, केवल 1 बच रहा है। काम खत्म हो गया। प्लस यहां पर आपने 12 को कॉमन निकाला, 12 को कॉमन निकाला, तो आपके पास यहां पर केवल x बचा है। ठीक है, और यहां पर क्या बचा, 12 तो निकल गया है, तो +1 ही बचा। निश्चित रूप से आपको मैंने बताया है कि इस प्रकार के प्रश्नों में अगर ये वाला बराबर आए तो आप समझ जाना कि आपका उत्तर क्या है, परफेक्ट है। अब देखिए यहां पर x + 1 को हमने कॉमन निकाला भाई, तो यहां पर देखिए आपको क्या मिल रहा है, 12x प्लस यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर 12 ही है। तो निश्चित रूप से अगर वर्ग समीकरण के रूप में दिया होता तो बराबर 0 करके हल करते, अन्यथा गुणनखंड के रूप में दिया है तो ये हमारा उत्तर आ गया है। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि वर्ग समीकरण को हमें किस प्रकार बनाना चाहिए, मध्य पद को कैसे तोड़ना चाहिए। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे, और अगर आपको इसी प्रकार के कोई और गणित चाहिए वर्ग समीकरण से संबंधित तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उस प्रश्न पर मैं वीडियो बना सकूं। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो नीचे में हमारा चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको 2 बार क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बगल में ऐसे ही 2 शानदार वीडियो को दिखाई दे रहे हैं, किसी वीडियो को क्लिक करना है और शानदार वीडियो का आनंद लेना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।